नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रख लिया था सुरक्षित। पर इसी के बीच में बड़ी बात ये बता दें आपके लिए कि ईडी की तरफ से पेश वकील यानी कि एसजी मेहता ने आखिरकार क्या क्या दलीलें दी थी, जिसकी वजह से कल अरविंद केजरीवाल के मामले को रख लिया गया था सुरक्षित। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां लगातार आम आदमी पार्टी और सरकार जो दिल्ली की है वो लोकसभा चुनाव के चलते तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार जेल से बाहर निकालने का प्रयास जो है वो कर रही है, जिसमें तमाम याचिकाएं कोर्ट में जो है वो लगाई गई हैं, पार्टी की तरफ से लगाई गई हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट तक में लगाई गई है। पर कल अरविंद केजरीवाल के लिए जो याचिका लगाई गई, इस पर एसजी तुषार मेहता ने यह तक कहा कि काफी ज्यादा चालाकी जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा और इनके पार्टी के द्वारा जो याचिका लगाई गई है इस पे की है। उन्होंने कहा केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से याचिका दाखिल की, ये गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका थी। तो वहीं दूसरी तरफ इसमें जो है वो जमानत की मांग भी की गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इस याचिका में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से यह दलील थी कि जिस तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ ही ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। पर इसी याचिका में मांग भी की गई कि लोकसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत दी जाए, क्योंकि वो एक पार्टी के नेता हैं और संयोजक हैं और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तमाम ये चीजें जो है वो कल जिन पर सुनवाई हुई, तो आपके लिए बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार फंसते जा रहे अरविंद केजरीवाल को कल भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि एसजी मेहता ने तमाम बातें जो हैं वो कही थी। उन्होंने ये तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि एक साधारण व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से चुनाव के चलते नेताओं को छोड़ दिया जाता है तो आज भी जेल में 5000 से ऊपर मंत्री और नेता बंद हैं, तो क्या चुनाव के चलते उन्हें भी बेल दी जाए या फिर उन्हें भी कोई राहत दे दी जाए। और क्या क्या बातें जो है वो कल सुनवाई के दौरान हुई हैं, इस पर भी हम आपको अपडेट दे देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसी दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और क्या क्या तथ्य जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा कल कोर्ट में दिए गए थे, जिसके बिंदु मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद ही नहीं दी गई थी, शायद क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के वकील यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ऐसी दलीलें दी कि कल सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ा था। यानी कि देखिए अगली सुनवाई जो है वो कब होनी है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता और संजीव खन्ना यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से काफी ज्यादा बहस की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये जमानत यानी कि राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं फाइनल आदेश देने से पहले, और इस पर एसजी मेहता ने कहा कि इन लोगों ने यानी कि सीएम केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से याचिका दाखिल की है। ये गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका है, लेकिन इसमें जमानत की मांग भी की गई है। तुषार मेहता की इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर हम अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं तो फिर अंतरिम आदेश भी जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं या नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ये केस कितना सही है या कितना सही नहीं है, इसमें साधारण मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट
ने एसजी मेहता से यह भी सवाल किया कि अगर याचिकाकर्ता राहत चाहता है तो हम क्या उस पर विचार ना करें। इस बार एसजी मेहता ने कहा कि लेकिन आपको हर किसी याचिका पर फिर इसी तरीके से विचार करना होगा, चाहे फिर वो किसी भी समूह से हो। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल को राहत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के सचिव भी हैं, यानी कि मुखिया हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री भी हैं, पर अगर उन्हें राहत दी जाती है तो वो किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, यानी कि अपने मुख्यमंत्री पद का दायित्व वो बाहर निकलकर नहीं निभाएंगे अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के चलते ही बाहर निकाला जाए या फिर उन्हें कोई राहत दी जाए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये तमाम बातें कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है वो जस्टिसों के द्वारा कही गई। वहीं देखिए, अगर हम बात करें, तमाम ये दलीलें जो हैं, तमाम अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, पर इसी पर एसजी मेहता ने सीधा कहा कि अगर आप अरविंद केजरीवाल की याचिका पर यह विचार कर सकते हैं तो फिर आप इसी तरीके के विचार उन नेताओं पर भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर चुनाव देश में 5 साल बाद आ रहे हैं और इसके चलते अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत वगैरह दी जाती है तो इसी तरीके से तमाम और नेता जो हैं वो जेल में बंद हैं और उन्हें भी कोर्ट को राहत देनी पड़ेगी या उनके ऊपर भी इसी तरीके से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यानी कि वो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पर इसी के साथ वो पार्टी के एक संयोजक भी हैं और ये बात जो है वो खुद कोर्ट की तरफ से कही गई। बात अगर केजरीवाल की करें तो देखिए, कोर्ट ने सीधा कहा कि चाहे वो किसी भी समूह से हो, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल पर जो है वो हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इनके पास मंत्रालय नहीं है और केवल नियुक्ति पर हस्ताक्षर करते थे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे यही करते हैं, लेकिन बाद में हम ये कानून लेके आए और इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तुषार मेहता से कहा कि ईडी के पास इतनी बात रखने के लिए अब केवल 15 मिनट बचे हैं। इसके बाद दोपहर की कार्रवाई जो है वो 2:30 बजे के बाद की जाएगी और उस समय पर कोर्ट ने जो है वो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए, लगातार जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से वकील हैं, वो हर बार जो है वो कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि मुंह की खा रहे हैं। हर बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम जो है वो अरविंद केजरीवाल को बाहर ले आएंगे और यही उम्मीदें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम तो इस बार चुनाव के चलते जो है वो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। कल तो कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। साथ ही आपके लिए बता दें कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट से भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया गया था। बात अगर राउज एवेन्यू की आई है तो यहाँ पर झटका जो है वो कल आम आदमी पार्टी को सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा था। जो समय पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत को 15 मई तक बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल 2023 26 फरवरी को जो है वो एजेंसी के द्वारा 10 घंटों की पूछताछ के बाद की गई है। तब से कई बार याचिकाएं जो हैं वो राहत के लिए लगाई गई हैं, पर अभी तक एक बार भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। खैर, अब देखना अहम रहेगा, क्या चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी के नेता या संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिलेगी कोई राहत या इसी तरीके से लंबे समय तक रहेंगे अरविंद केजरीवाल जेल में, क्योंकि चुनाव खत्म होने वाले हैं। देखना अहम रहेगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या बयान देता है और क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।